वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे कैनरा बैंक शेयर के बारे में। देखिए, कैनरा बैंक शेयर में एक वीडियो मैंने डिस्कस किया आपसे, जिसमें मैंने बताया भी था कि अभी इस लेवल तक तेजी आनी बाकी है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी तेजी स्टॉक में आई और एग्जैक्टली वहीं तक जाने की कोशिश की। हालांकि 1-1.5 रुपया पहले से रिवर्स हुआ, लेकिन चलिए समझते हैं ऑप्शन चेन के माध्यम से। देखिए, ऑप्शन चेन पर पोजिशनली हमें क्या दिख रहा था कि स्टॉक में 130 टू 140 का मोमेंटम, जो कि हम बॉटम से पकड़ के स्टॉक को लेकर के आ रहे हैं, है ना, 130 से 140। बात ये आती है क्या स्टॉक ने 130 का लेवल टच किया था, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और नवंबर के महीने में समझेंगे, है ना। वन डे का टाइम फ्रेम लगा करके हम नवंबर मंथ में समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, नवंबर मंथ में क्या हुआ, यही है। अभी जो हमारा एक्सपायरी गया वो गया हमारा 28 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए, स्टॉक का जो बॉटम है वो कितना है, 127.8, यानी कि 130 प्रॉपर तरीके से बॉटम मिला, जहां हमें दिखाई दे रहा था कि स्टॉक में 130 से 140 का मोमेंटम है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 138.6 का एक हाई स्टॉक लगा देता है। ये देखिए 138.6, यानी कि ऑलमोस्ट अपने टारगेट के नियर स्टॉक पहुंचने की कोशिश है और क्लोजिंग भी 136.99, यानी कि 137 पर स्टॉक की क्लोजिंग। तो ये तो मुझे समझ में आया ऑप्शन चेन के माध्यम से। अब इंट्राडे में जो हमने देखा कि इंट्राडे को और समझ लेते हैं, तो इंट्राडे में सिमिलर कंडीशंस यहाँ पर दिखेंगी। देखिए, इंट्राडे में जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ वो भी कहाँ पर क्रिएट हुआ, 130 पर ही क्रिएट हुआ और 130 से उस सपोर्ट का प्रेशर जो मैंने देखा हल्का सा 135 पर। बहुत स्लाइड्स है, ज्यादा नहीं है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस जरूर मुझे दिखा। रेजिस्टेंस मेरा 135 से 140 पर चला गया। 135 पर जो क्रिएटेड था वो 135 से 140 पर गया। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो बुलिश प्रेशर था, जिसके चलते स्टॉक में ये मोमेंटम तो आना ही था जो हमें दिखाई दिया। अब पोजिशनली अभी इसमें अब कुछ नहीं है, यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर मुझे टॉप से बिकवाली करनी है तो डेफिनेटली मैं सोच सकता हूँ, है ना। अगर मुझे टॉप से बिकवाली करनी है, यानी कि 140 से बिकवाली अगर करनी है तो डेफिनेटली मैं सोच सकता हूँ। लेकिन इसके लिए बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि जब ये 140 के लेवल के आसपास आएगा, फिलहाल तो 137 पर क्लोजिंग है, 140 पर जब ये क्लोजिंग, यानी कि 140 पर जब ये ट्रेवल करेगा, तो उस टाइम मुझे सिर्फ इतना देखना है कि 140 के ऊपर की तरफ कोई ओपन इंटरेस्ट प्रेशर ऐसा ना बना रहा हो जो स्टॉक में और अपसाइड का मोमेंटम दिखाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं 140 से सेलिंग कर सकता हूँ, कहाँ तक, जहां तक मेरा सपोर्ट का जो ओआई हाईएस्ट ओआई रहेगा वहां तक। तो आई होप आप समझे होंगे। सर, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है।